नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे फी एचएमसन नोटिस फॉर एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए और साथ में बात करेंगे वैक स्टूडेंट्स को क्या प्रमोट किए जाएंगे उसके बारे में, या फिर बात करेंगे सिल्लीगुड़ी रीजनल सेंटर्स के बारे में। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और इग्नू के स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं वैक वाले स्टूडेंट्स के बारे में। जो वैक स्टूडेंट्स यहाँ पर वो स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था लेकिन फेल हो गए हो, या फिर उन स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं था और देने के लिए एलिजिबल थे लेकिन वो एग्ज़ाम दिए ही नहीं थे। तो उन स्टूडेंट्स को वैक स्टूडेंट कहा जा रहा है। जैसे मान लिया जाए कि पिछले साल जून 2019 में आपको फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने थे, लेकिन आपने क्या किया कि 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना था तो आपने 4 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम दिया। तो आपका एक सब्जेक्ट का जिसका आप एग्ज़ाम नहीं दिया था तो वह रह गया था, तो उसमें आप रीअपियर होने वाले हैं, या फिर उसका एग्ज़ाम आप दिया था और उसमें आप फेल हो गए हैं, या आप दोबारा उस एग्ज़ाम को देना चाह रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को रीअपियर स्टूडेंट्स कहा जाता है या फिर वैक स्टूडेंट्स कहा जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई है। अगर आप देखें तो राज्य सरकार की ओर से जो नोटिस आया है प्रमोट करने के लिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए आया है, विभिन्न विभिन्न राज्यों में से भी जो नोटिस आया है, जैसे महाराष्ट्र सरकार हो गया या फिर किसी और सरकार से की ओर से आया है, या फिर उड़ीसा सरकार की ओर से आया है, या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से गाइडलाइंस आई हो, या फिर यूजीसी की गाइडलाइंस आई हो, या फिर एचआरडी मिनिस्टर जी का इंटरव्यू आया है उसमें भी, या फिर आर्टिकल्स आया हो उसमें भी, किसी में भी लिखा नहीं था कि वैक स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। क्योंकि माना ये जा रहा है कि वैक स्टूडेंट्स अगर पहले से एग्ज़ाम दे सकते थे और वह एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं, उसके बाद वह एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं तो उनको कोविड-19 या फिर पेंडेमिक की वजह से उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। तो इस तरह का स्टूडेंट्स को प्रमोट करने में बहुत मुश्किल है कि वैक स्टूडेंट्स या फिर रीअपियर वाले को प्रमोट किया जाएगा। जहाँ तक कि आर्टिकल में लिखा जा रहा था या फिर बताया भी जा रहा था कि उसमें वैक स्टूडेंट्स को बोला जाएगा कि, या फिर रीअपियर वाले के स्टूडेंट्स को बोला जाएगा कि आप दिसंबर में एग्ज़ाम दे दीजिए, या फिर जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा। उसमें यही है कि वैक स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा, मुश्किल है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को सिर्फ प्रमोट किया जाएगा। तो आप इस भ्रम में नहीं रहें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि जैसे सर मेरा बैक पेपर था सेकेंड ईयर का, क्या उसको प्रमोट कर दिया जाएगा? तो इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो आप देख सकते हैं आर्टिकल्स में भी आए थे, या फिर एचआरडी मिनिस्टर का इंटरव्यू भी हुआ था तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया था कि आप वैक वाले स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। सिर्फ यही बोला गया था कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले नोटिफिकेशन की, जो कि एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए हैं। अगर आप एससी एसटी स्टूडेंट्स हैं और फी एचएमसन लेना चाह रहे हैं तो इनमें कुछ गाइडलाइंस दी हुई है। एससी एसटी फी एचएमसन किस तरह से मिलेगा, इसके लिए गाइडलाइंस वही है जो कि पिछले साल थी। जो एनेक्सर प्रोग्राम्स में 100 कोर्स दिए हुए हैं उन्हीं में से आपको बेनिफिट मिलेंगे। सो आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ में ये भी बोला गया है कि अगर आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा प्रोग्राम्स कर रहे हैं और एससी एसटी स्टूडेंट्स हैं तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि अगर कोई एससी एसटी स्टूडेंट्स अप्लीकेंट है और वो कहीं और से बेनिफिट ले रहे हैं स्कॉलरशिप का तो उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा। और साथ में ये भी बोला गया है कि अगर आप इग्नू में 2 कोर्स एक साथ कर रहे हैं और आप
दो कोर्स एक साथ कर रहे हैं और दोनों कोर्स में आप बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो ऐसे नहीं होगा। आपको किसी एक ही कोर्स में इसका बेनिफिट मिलेगा। और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि SC/ST स्टूडेंट्स, उनको पहले आप फॉर्म को ऑफलाइन जमा करते थे, अब आपको ऑनलाइन जमा करने होंगे। तो इसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा या फिर बेनिफिट मिलेगा। तो आप इस तरह से ये नोटिस दिया गया है। तो आप इस नोटिस को, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ से आप देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके और खुद से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, नीचे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी 100 कोर्स दिया हुआ था वो यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स SC/ST स्टूडेंट्स हैं और ये 100 कोर्स के अंदर अपना एडमिशन लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेंगे फी एचम्पशंस का। सो आप यहाँ से देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं अगले नोटिफिकेशन की, जो कि सिल्लीगुड़ी रीजनल सेंटर्स की ओर से आया है, जिसमें यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आप सिल्लीगुड़ी रीजनल सेंटर्स के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप अब अपना असाइनमेंट्स को सबमिट कर रहे हैं तो सभी स्टूडेंट्स पहले गूगल ड्राइव से अपना असाइनमेंट्स को सबमिट करते थे, लेकिन अब आपको टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने की वजह से गूगल ड्राइव में अब आपको ईमेल आईडी जारी किया गया है। तो आपको इस ईमेल आईडी पर अपना असाइनमेंट्स को सबमिट करने होंगे। 2 ईमेल आईडी जारी किया गया है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। सिल्लीगुड़ी फर्स्ट ASGN45@gmail.com और सिल्लीगुड़ी 2 ASGN45@gmail.com। सो आप यहाँ से देख सकते हैं ये 2 ईमेल आईडी दिया गया है, जिसमें आपको यही ईमेल आईडी पर अपना असाइनमेंट्स को सबमिट करने हैं। और साथ में नोटिस में ये बोला जा रहा है कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस असाइनमेंट्स शैल बी सेंड टू बोथ द ईमेल्स और कॉपी सेंड टू एनी अदर ईमेल आईडी। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आप एक बार अपना असाइनमेंट्स को सबमिट कर दिए हैं, अगर आप एक बार अपना असाइनमेंट्स को किसी एक ईमेल आईडी पर अपना असाइनमेंट्स को सबमिट कर दिए हैं या फिर गूगल ड्राइव पर अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं, तो आपको दोबारा फिर से असाइनमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स सिल्लीगुड़ी रीजनल सेंटर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आया तो और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही।